Good morning, student. Today we will start the chapter number 5, arithmetic progression. देखिए बेटा, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन क्या होता है उससे पहले हम क्या करते हैं। सोच कीजिए कि हमारे पास कोई नंबर्स है, ठीक है भाई। इन नंबर को हमने लिस्ट में राइट कर लिया, लिस्ट बना ली इनकी। तो जैसे ही हम इनको लिस्ट बनाते हैं तो ये बन जाती है एक सीक्वेंस। क्या बन जाती है बेटा? सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होती है? लिस्टेड ऑफ नंबर इज कॉल्ड सीक्वेंस। तो बेटा इस सीक्वेंस में ईच नंबर क्या होता है? वो होता है टर्म। ठीक है बेटा, टर्म क्या होता है? ईच एलिमेंट या ईच नंबर नंबर या ईच एंट्री। टर्म क्या होता है बेटा? ईच एंट्री या ईच एलिमेंट या ईच नंबर को हम क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। अगर ये फर्स्ट पे है तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड पे है तो सेकंड टर्म हो गया, थर्ड नंबर पे है तो थर्ड टर्म हो गया, फोर्थ नंबर पे है तो फोर्थ टर्म हो गया, और बिल्कुल एंड टर्म पे है तो वो एंड टर्म हो गया। एंड नंबर पे है तो वो एंड टर्म हो गया। तो ये जो टर्म होती है, इन टर्म में अगर डिफरेंस सेम रहे, देखो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में क्या डिफरेंस है बेटा? 2 माइनस 1 1। थर्ड टर्म और सेकंड टर्म में क्या डिफरेंस है? 1। फोर्थ टर्म में और थर्ड टर्म में क्या डिफरेंस है? अगर हमारे पास कोई ऐसी सीक्वेंस हो जिनमें डिफरेंस सेम हो तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन बोलते हैं। गेट इट बेटा? कि लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या कहलाता है? एक सीक्वेंस कहलाता है। ऐसी सीक्वेंस जिसमें जो कंटीन्यूअस टर्म है उनके बीच में सेम डिफरेंस हो तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। गेट इट बेटा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये बेटा पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है ना बेटा? अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि -1 -2 -3 -4 तो फिर क्या हो जाएगा? -1 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आपका क्या मिलेगा? -1। -3 में से अगर हम -2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी -1, -4 से -3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आपका -1 है। तो यहाँ पर ईच एंट्री आपके पास क्या दे रही है? कॉमन डिफरेंस सेम दे रही है। तो कॉमन डिफरेंस सेम देने के बाद अभी भी ये क्या रहेगी हमारे पास? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहेगी। तो अरिथमेटिकल जो प्रोग्रेशन होता है ये बेटा टू टाइप का होता है, जिसमें फाइनाइट टर्म भी हो, जिसमें इनफाइनाइट टर्म भी हो। फाइनाइट क्या होती है बेटा? फाइनाइट नाम से ही क्लियर है, ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हो, 10 12 13 14, तो उसमें क्या होगा हमारे पास? वो फाइनाइट टर्म होगी। लेकिन ऐसी सीक्वेंस जिसमें फाइनाइट टर्म ना हो तो उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे nth टर्म, 2nth टर्म, n-1th टर्म, क्योंकि वहां पर n इंडिकेट नहीं रहेगा। ठीक है ना बेटा? अगर मैं कहूँ 10 टर्म तो आप क्या राइट करोगे? a10। मैं कहूँ 20th टर्म तो आप क्या राइट करोगे? 20th टर्म। n कहूँ nth टर्म तो आप राइट करोगे an। n-1th कहूँ तो n-1th। 8 ट्वाइस ऑफ nth कहूँ तो 2nth हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा बेटा? ये जो जहां पर इंडिकेटेड वैल्यू हमारे पास फिक्स्ड होंगी तो वो क्या होंगी? फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, फाइनाइट एपी होगी। और जिसमें n की वैल्यू फाइनाइट नहीं है तो उनको हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है बेटा? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आपको पता चल गया है कि ऐसे सीक्वेंस जिसके कंटीन्यूअस टर्म जो होती हैं वो सेम डिफरेंस दे उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अब इसके लिए जनरल टर्म देखिए, जनरल टर्म हम कैसे राइट करते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास फर्स्ट जो है, फर्स्ट टर्म ए है, तो उसके बाद उसमें क्या ऐड करना है? उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करना है, और कॉमन डिफरेंस को हम मान लेते हैं डी। तो नेक्स्ट टर्म क्या बन जाएगी? ए प्लस डी प्लस डी। और नेक्स्ट क्या बन जाएगी? ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी। हर बार सेम चीज ऐड होती जाएगी ना बेटा, और लास्ट में हम ऐसे ही चलती जाएगी। अगर ये फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म है तो उसमें 1d है। अगर हम थर्ड टर्म देख रहे हैं तो उसमें कितना डी है? 2d है। थ्री टर्म में, फोर्थ टर्म में 3d है। तो nth टर्म में कितना होगा भाई? nth टर्म में n-1d हो जाएगा, क्योंकि हर एक टर्म में उससे एक कम d है। तो फर्स्ट ए को बोलते हैं बेटा हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। और डी को बोलते हैं
कॉमन डिफरेंस और बेटा ANH जो होता है वो nth टर्म होती है। क्या होती है? nth टर्म होती है और उसका फॉर्मूला रहेगा a प्लस n माइनस 1d। n क्या होती है? n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। n क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ टर्म्स। अगर हमने किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी टर्म nth टर्म फाइंड आउट करनी है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे a प्लस n माइनस 1b। गेट इट बेटा? इसके बाद देखिए हम कुछ एक्सरसाइज से क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर भी हो जाएगा। आपके पास एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज 5.1 में फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, आप बताइए वो एपी में है या नहीं। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर इज 15 रुपीस फॉर फर्स्ट किलोमीटर। टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर के लिए बेटा टैक्सी फेयर कितना है, यानी कि ए की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास? 15 रुपीस। टैक्सी फेयर फॉर सब्सिक्वेंट किलोमीटर। सब्सिक्वेंट किलोमीटर के लिए क्या कर रहे हैं वो आपको 8 रुपीस पर किलोमीटर दे रहा है। तो बेटा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी आपके पास? 15। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी? 15 प्लस 8। नेक्स्ट क्या हो जाएगी? 15 प्लस 8 प्लस 8। नेक्स्ट के लिए क्या हो जाएगी? 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8। दैट मीन्स 15, 23, 31 एंड 39। यहाँ पर बेटा डी क्या है? 23 माइनस 15 8। डी क्या है? 31 माइनस 23 दैट इज ऑल्सो 8। एंड नेक्स्ट वन में 39 माइनस 31। सब में हमारा डिफरेंस बेटा सेम आ रहा है। सो दिस सीक्वेंस या सिचुएशन मेक्स एपी। ये क्या बनाएगी बेटा? इक्वेशन जो सिचुएशन है वो एपी बनाएगी। सेकंड देखिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है? सेकंड में गिवन है, सेकंड आपके पास गिवन है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। हमने सपोज कर लिया सेकंड में क्या कहा है कि अमाउंट ऑफ एयर किसी सिलेंडर में प्रेजेंट है, हर बार उसका 1/4 रिमूव हो रही है। तो बताइए ये जो सिचुएशन है वो एपी में है या नहीं है। हमने क्या कर लिया, लेट अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर तो ये फर्स्ट ए हो जाएगा और ये मान लिया आपने बेटा कितना? 4000 यूनिट क्यूब मान लिया। ठीक है ना, हमें सेंटीमीटर मीटर कंफर्म नहीं है इसलिए हमने 4000 यूनिट क्यूब मान लिया। फॉर सेकंड स्टेप के लिए 1/4 ऑफ एयर प्रेजेंट रिमूव, ये रिमूव हो जाएगी बेटा। और ये कितनी रिमूव हो जाएगी? ये रिमूव होगी तो 4000 का 1/4 रिमूव हो जाएगी और 1/4 कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तो 1000 रिमूव हो जाएगी बेटा। अगर 1000 रिमूव हो जाएगी तो आपके पास A2 क्या बनेगा? A2 बनेगा A प्लस B। A कितना था अपने पास? 4000 और रिमूव होगी तो बेटा वो -1000 हो जाएगा। तो 4 में से 1000 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आपके पास नेक्स्ट टर्म कितना बच गया बेटा? ये बच गया। फॉर थर्ड स्टेप 1/4 ऑफ एयर रिमूव 1/4 ऑफ प्रेजेंट एयर यानी कि रिमेनिंग एयर रिमूव। अगर रिमेनिंग एयर का 1/4 रिमूव कर रहे हैं तो 3000 का 1/4 रिमूव करेंगे बेटा आपके पास,
इससे अगर हम काटते हैं तो 4 7 जा 28 20 750 यूनिट क्यूब। तो बेटा A3 कितना मिल जाएगा आपके पास? A3 मिल जाएगा आपके पास 3000 में से बेटा 750 रिमूव कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 2250 यूनिट क्यूब। तो देखो बेटा फर्स्ट है आपके पास 4000, नेक्स्ट आपके पास 3000, नेक्स्ट आपके पास 2250। अगर यहाँ से आप b निकालते हैं तो यहाँ से तो b आ जाएगा बेटा आपका 1000 -1000, और यहाँ से जो b आएगा वो आएगा आपका -750। तो क्या d की वैल्यू सेम है? d की d1, इसको d1 सपोज कर लीजिए, इसको d2 सपोज कर लीजिए। d1 और d2 इक्वल नहीं है, सो दिस सिचुएशन इज नॉट इन AP, नॉट इन AP। ये जो सीक्वेंस है वो AP में नहीं है। हमने बेटा आपको एक परफेक्ट एग्जांपल लेके दिखा दिया कि अगर हम एयर को 4000 यूनिट क्यूब मान लेते हैं तो उसके बाद आपका इस टाइप से ये AP में नहीं आएगा। थर्ड वन देखिए, थर्ड क्वेश्चन, cost of digging for first kilometer, cost of digging for first मीटर। फर्स्ट मीटर के लिए बेटा वो कितना लगा रहा है? 150 रुपीज लगा रहा है। फिर फर्स्ट के लिए है तो इट मींस बेटा ये क्या आपके पास A गिवन है, तो D कितना हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ digging for every meter, every subsequent meter, subsequent मतलब अगले वाली, तो उसमें कितना है 50 रुपीज पर मीटर। अगर 50 रुपीज पर मीटर ये है तो ये आपके पास क्या गिवन है बेटा? डी। हर बार डी सेम होगा क्योंकि A2 कैसे निकलेगा? A2 निकलेगा आपका 150 प्लस 50 से, ये आ जाएगा 200। A3 कैसे निकलेगा? इसमें फिर 50 ऐड कर देंगे 250 से, तो आपके पास सीक्वेंस क्या मिलेगी? सीक्वेंस मिलेगी 150 200 250 एंड 300। यहाँ से D1 की वैल्यू निकाल लीजिए। D1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200 में से 150 माइनस हो जाएगा तो बेटा 50 आ गया। D2 की वैल्यू निकाल लीजिए, 250 में से 200 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। फिर D3 निकाल लीजिए, 300 में से 250 माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा। हर केस में D सेम आ रहा है, D1 D2 D3 तीनों ही सेम है। अगर तीनों ही सेम है तो हम कह सकते हैं दिस सिचुएशन मेक्स इन AP, दिस सिचुएशन मेक्स AP। उसके बाद फोर्थ देखिए बेटा, फोर्थ क्या है? फोर्थ आपको गिवन है the amount of money in account every year when 10,000 is deposit at compound interest at the 8% per annum। फोर्थ में बेटा सिंपल इंटरेस्ट अगर होता तो हर बार सेम हमारा अमाउंट बनता। देखिए अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल आपके पास क्या है? 10,000। अगर टाइम कितना है आपके पास? टाइम तो हम लेते रहेंगे, रेट कितना है? 8% पर एनम। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहा हूँ, फर्स्ट ईयर के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अगर हम ये निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 10,000 इंटू 8 बाई में 100। फर्स्ट के लिए कितना हो जाएगा? 100 की 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 800 हो जाएगा। तो बेटा अमाउंट कितना बन जाएगा आपके पास? 10,800 फॉर ये तो हो गया आपके पास A2, ठीक है। ये आपके पास A है, ये A2 हो, A2 A3 कितना हो जाएगा? अगर मैं 2 के लिए निकालूं तो बेटा कितना हो जाएगा? 2 के लिए निकालेंगे तो 20 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1600 हो जाएगा। 10,000 में ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10,01600, ठीक है भाई। आपके पास ये फर्स्ट टर्म हो जाता है 10,000, नेक्स्ट टर्म हो जाता है 10,800, नेक्स्ट टर्म बन जाता है आपके पास 10,000
11,600 आपके पास क्या बच जाएगा बेटा, ये 11,600 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से डिफरेंस कितना आ रहा है 800, यहाँ से फिर डिफरेंस कितना आ रहा है 800, तो ये जो बनेगा ये तो एपी में बनेगा। लेकिन बेटा अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट निकालिए, कैसे निकलती है 1 + r/100 की पावर a से बनती है। अगर आपके पास 10,000 है और यही अगर इंटरेस्ट चल रहा है तो इसकी पावर 1 लीजिए, 1 पे तो बेटा आपका ये जो आंसर आ जाएगा वो 10,800 आ जाएगा। 10,800 ऐसे होता है, 10,800 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट के लिए देखिए, नेक्स्ट के लिए ये A1 ले लीजिए, A2 ले लीजिए, ये इसके लिए आप 10,000 इंटू 1 + r/100, r कितना है 8/100 की पावर 2। अगर आप ये ले लेते हैं तो 10,000 इंटू 100 8/100, 100 8/100, तो 100 ये 4 कैंसिल हो जाएगा और ये सोल्व करने के बाद कितना हो जाएगा भाई 11,664 हो जाएगा। तो फर्स्ट कितना था बेटा आपके पास 10,000, सेकंड टर्म हो जाएगा 10,800, थर्ड जो टर्म हो जाएगा वो आपके पास कितना हो जाएगा 11,664। यहाँ पे तो डिफरेंस आ गया बेटा 800 का, और यहाँ पर जो डिफरेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 864 का। तो क्या d1 d2 इक्वल है? अगर d1 d2 इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे दिस इज नॉट इन एपी। ये सिचुएशन भी हमारी किस में नहीं होगी, एपी में नहीं होगी। अगर वो सिंपल इंटरेस्ट होता तो वो एपी में होता, अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट में है तो वो एपी में नहीं होगा। गेट इट बेटा? इस टाइप से बेटा 5.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व करवा दिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अनदर वीडियो में आपको हम भेज देंगे। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे। होप सो कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हुआ होगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है बेटा ये आपके कंपटीशन में भी हर जगह पे आता है, एक क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली डालते हैं, तो अच्छे से समझ लेना इस चैप्टर को, आपका कंपटीशन लेवल भी साथ साथ करवा दिया जाएगा।